हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी मोमेंट्स बुक में से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर और इसके राइटर हैं R.K. लक्ष्मण। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। तो एक रात को क्या हुआ कि जो इसमें कैरेक्टर है इस चैप्टर में महेंद्र, वो कब मतलब वो जाग गया अपनी नींद से एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, और उसने एक क्लाउडी फॉर्म देखी, मतलब एक ऐसी देखा जब भी जैसे कोई बादलों की तरह एक वहाँ से कोई आत्मा गुजरी हो बिल्कुल। कि ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, और उसको एकदम से वो स्वेट मतलब पसीने में वो तरबतर हो गया। ठीक है, वाज इट ए घोस्ट, तो क्या ये वास्तव में घोस्ट था? आइए इस चैप्टर को पढ़ करके हम पता लगाते हैं। तो द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। तो महेंद्र नाम का कोई यंग मैन है जिसने कि इस स्टोरी को नरेट किया है, और किसे बताया है इस स्टोरी को? गणेश को बता रहा है महेंद्र। ठीक है। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो वो कह रहा है कि ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर, कि भी वो एक उसकी जो पोस्ट है, जो उसका पद है, काम करता है, जो वो जूनियर सुपरवाइजर के रूप में वो काम करता था एक कंपनी में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर, जो कि मतलब हायर मतलब किराए पे देती थी, सुपरवाइजर्स प्रदान करती थी। किसको देती थी? वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट को, जहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा था, जहाँ पे कोई इमारत का निर्माण हो रहा था या कुछ और निर्माण कार्य होते थे, वहाँ पे वो सुपरवाइजर देते थे। फैक्ट्रीज, ब्रिजेज एंड डैम्स एंड सो ऑन, कहीं पर फैक्ट्री बन रही होती थी, पुल बन रहा होता था, बांध बन रहे होते थे, या फिर इस तरीके के जो भी काम होते थे वहाँ पर ये सुपरवाइजर देते थे। महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महिंद्रा का जॉब क्या था? महिंद्रा का काम था टू कीप एन आई, के भी ध्यान रखना, ऑन एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, के भी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो काम चल रहे हैं वर्क साइट पे, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे उसका ध्यान रखना भी काम ठीक ठाक चल रहा है ना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। तो क्या होता था कि ही, कौन? महिंद्रा को मूव करना पड़ता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। एवरी नाउ एंड देन का मतलब कभी भी जाना पड़ सकता था उसको। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसे ही उसके पास ऑफिस से कोई आदेश आता था तो वो उसकी एकदम से वहाँ से बदली हो जाती थी। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं भी जाना पड़ सकता है उसको। कभी जहाँ पे कोल माइनिंग थी, जहाँ पे कोयले की कोई खदान थी, वहाँ से लेकर के रेलवे ब्रिज की, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन रही होती थी, रेलवे पुल बन रहा था, वहाँ पर भी उसको जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर फ्यू मंथ्स ए केमिकल प्लांट, और कुछ महीनों के बाद उसको किसी केमिकल प्लांट में भी जाना पड़ सकता था जहाँ पे केमिकल बनते थे। ठीक है, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और जहाँ पर भी इस तरीके से उसको इधर उधर जाना पड़ जाता था। ठीक है। ही वॉज ए बैचलर, वो एक कुंवारा था। ही नीड्स वर सिंपल, ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस। ठीक है, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी। तो ये क्या होता था कि ही वॉज ए बैचलर, तो वो कुंवारा था। ही हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही सिंपल सी होती थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस, और वो उसने ही वॉज एबल मतलब वो इस योग्य था कि वो एडजस्ट कर लेता था अपने आप को टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस, कितनी भी ओड कंडीशंस हो, मतलब बुरी स्थितियों, बदतर स्थिति में भी वो आराम से रह लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे ये इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, मतलब इल इक्विप्ड का मतलब होता है कम सुविधाओं वाला, कभी कोई घर उसको जो मिलता था चाहे वो कम सुविधाओं वाला हो, और ए मेक शिफ्ट कैनवस, या फिर तो क्या था? मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाऊ, अस्थाई। ठीक है, कैनवस मतलब वो जो मोटे कपड़े का जो टेंट होता है उसमें भी रहना पड़े, इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, चाहे बेशक की वो कि भी बिल्कुल जो क्वेरी होता है खदान, ठीक है, खान, जो पत्थर की खान होती थी उसके बीच में चाहे उसने टेंट लगा रहा होता है, वो वहाँ पर भी रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उसके पास एक एसेट थी, एक संपत्ति थी उसके पास। वो कौन था? उसका जो कुक था ईश्वरन, वो उसके पास वो उसकी एक संपत्ति के रूप में था, उसके लिए वो बहुत ही कीमती था, एसेट था वो। ठीक है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा, और जो कुक था वो भी महेंद्रा से बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा उसको वो मानता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और वो उसके साथ फॉलो करता था, मतलब उसके साथ ही वो चला जाता था, और उसे कोई शिकायत नहीं होती थी, जहाँ पर भी वो जाता था वहीं पर उसके साथ वो चला जाता था, जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ पर उसको काम मिलता था। ही कुकड फॉर महिंद्रा, वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता था। वाश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए वो चैटेड अवे मतलब बातें करता था उसके साथ वो। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो क्या करता था? वीव आउट मतलब बनाता था, उसके लिए सुनाता था उसको कहानियाँ बना करके। कैसी? एंडलेस, जिन कहानियों को कोई अंत ही नहीं होता था। एंड और क्या करता था वो? एनेक्डोट बनाता था, मतलब एनेक्डोट होता है कहानियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसके लिए
वीव आउट करता था एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज, कहानियों को बनाता था ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता था वो कहानियाँ और उसे सुनाता था। ईश्वरन आल्सो हैड an amazing capacity to provide vegetables and cooking ingredients seamlessly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around। तो ईश्वरन कैसा बंदा था कि भाई ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसमें एक बहुत ही शानदार खूबी थी, बहुत ही मज़ेदार उसमें खूबी थी। कैसी खूबी थी? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट, भी वो प्रोड्यूस कर लेता था, मतलब वो ऐसी सब्जियों को भी वहाँ से भी ले आता था, वहाँ पर भी चुन लेता था कहीं ना कहीं से, या फिर खाने का सामान इंग्रेडिएंट जो भी थे उसके खाने के कुकिंग के लिए, सीमिंगलेसली आउट ऑफ नोवेयर, भाई उस जगह पर भी वो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता था वहाँ पे भी उनका वो जुगाड़ बना लेता था। इन द मिडल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप, चाहे वो बिल्कुल डेसोलेट मतलब निर्जन जो स्थान होता है वहाँ पर भी वो उसका प्रबंध कर लेता था, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, चाहे मीलों तक भी कोई दुकान ना हो फिर भी मतलब उसको ऐसे घास फूस या झाड़ी में उसको सब्जियाँ ढूंढने में भी महारत हासिल थी। इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है ही वुड मिरेकुलसली कंज्यूर अप, और वो क्या था कि भी मिरेकुलसली होता है चमत्कारिक रूप से, कंज्यूर अप का मतलब होता है कि भी जादू की तरह, ठीक है, जादुई। तो द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल विद एन आवर ऑफ एट अ जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो भाई उसको एक महारत हासिल थी, बिल्कुल ही कमाल जादुई रूप से वो बहुत ही डिलीशियस डिशेज बनाता था, मतलब मज़ेदार खाना बनाता था विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बना लेता था वो विद एन ऑन आवर, मतलब 1 घंटे में। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते थे, अपनी जिंक शीट लगाते थे वहाँ पे जहाँ पे वो रहने की जगह पे वहाँ पे बनाते थे, उसमें भी वो 1 घंटे में सब कुछ अपना छप्पर बना करके वहाँ पे खाना तैयार कर देता था। इस तरीके से उसमें एक जादू की तरह वो काम करता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो महिंद्रा था उसका जो मालिक था सुपरवाइजर, वो वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से चला जाता था अपने काम पर, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, और अपने साथ वो क्या ले जाता था, अपने साथ वो तैयार किया हुआ खाना ले जाता था खाने के लिए। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इसी बीच में जो ईश्वरन था वो टाइडी अप मतलब क्लीन करता था शेड को, जहाँ पर भी वो जिस छप्पर में भी वो रहते थे वहाँ पे, वॉश द क्लॉथ्स और कपड़े धोता था, एंड हैव ए लीजरली बाथ, और क्या करता था वो बात करता था, मतलब नहाता था बहुत ही आरामदायक तरीके से, मज़ेदार तरीके से वो फिर नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हैड, और वो नहाते हुए मज़े से कई सारी बाल्टियाँ अपने सिर पे डालता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और वो मटरिंग मतलब बुदबुदाना बोलना, ठीक है, एक प्रेयर बोलता था वो नहाते हुए, ओम राम 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 राम, ऐसे इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलता रहता था जब वो नहाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक वो क्या होता था, लंच टाइम हो जाता था उस टाइम तक। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और फिर खाना खाने के बाद जब वो लंच में जब वो खाना खा लेता था तो ही वुड रीड फॉर ए वाइल, तो वो थोड़ी देर के लिए वो रीड करता था, मतलब पढ़ता था बुक्स को, ठीक है, बिफोर डोजिंग ऑफ, मतलब सुस्ताने से पहले, वो डोजिंग ऑफ होता है सुस्ताना, सुस्ताने से पहले वो थोड़ी किताबें पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, तो क्या होता था कि जो वो बुक पढ़ता था आमतौर पर वो कैसी होती थी, पॉपुलर तमिल थ्रिलर होती थी, मतलब वो बहुत ही मज़ेदार तमिल की रोमांचक कहानियाँ होती थी, रनिंग 200 पेजेस, लगभग कई 100 पेजों की वो बुक्स होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, तो इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जो उसकी कल्पना से भरी जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होती, जो भी उसका वर्णन होता था, एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, तो वो जो उसका नैरेटिव होता, मतलब जो भी वर्णन किया गया होता था उसका, वो फ्लोरिश करता था, मतलब उसको बांध करके रखता था, सजावटी जो उसकी भाषा होती थी उसको बांध करके रखती थी, किसको होल्ड करती, मतलब बांध के रखना, किसको, ईश्वरन को। इन थ्राल मतलब रोमांच से बांध करके वो उसको रख लेती थी, मतलब अच्छी उसको कहानी लगती थी, उसमें रोमांच होता था, इसीलिए वो बंधा रहता था, लगातार पढ़ता जाता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। तो जो उसकी खुद की डिस्क्रिप्शन होती, जब वो कुछ कहानियाँ डिस्क्राइब करता था तो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता था, किसका, तमिल ऑथर्स का, दैट ही रीड्स, जो वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। तो when he was narrating, जब वो नरेट कर रहा होता, जब वो बता रहा होता था, smallest incident, बहुत छोटी सी घटना भी जब वो बताता था, he would try to work in suspense, तो वो क्या करता था कि एक सस्पेंस क्रिएट कर देता था, and a surprise ending into the account, और वो एकदम सरप्राइजिंग एंडिंग होती थी, मतलब पूरी जब वो एंड करता था उसमें सरप्राइज डाल देता था, बहुत सारा अकाउंट सरप्राइज का वो उसमें ऐड कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was alone। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहता था, क्या कहता था, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे वो क्या कहता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, भी उसे जब कुछ कहना होता था, इस भी सिंपल भाषा में कहने की जगह वो कहता था, ही हैड
कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री। भाई जब उसे ये नहीं कहता था वो कि मैं मेरे सामने एक उखड़ा हुआ पेड़ आ गया सड़क पे, तो ही वुड से, तो वो ऐसे कहता था विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी भौहों को मतलब आँखें को खोल लेता था पूरी तरीके से, उनको बिल्कुल आर्क कर लेता था, एकदम से उनको मोड़ लेता था। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, अपने हाथों को इशारे से बताता था, उठा लेता था उनको एकदम से, ठीक है। ड्रामेटिक गेस्चर मतलब एकदम बिल्कुल नाटक सा करने शुरू कर देता था। द रोड वॉज डेजर्टेड, वो कहता था कि सड़क सुनसान थी। एंड आई वॉज अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। तो वो कहता था कि भाई सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समथिंग, भाई मैंने एकदम से कुछ वहाँ पे देखा, स्पॉटेड देखा, समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो बिल्कुल ही बहुत विशाल, बुशी बीस्ट मतलब एक ऐसा लगता था कि बहुत ही झाड़, बहुत ही झाड़ी, बड़ी झाड़ी की तरह कोई जंगली जानवर पड़ा हो, ठीक है, बीस्ट पड़ा हो वहाँ पे। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और स्प्रॉल्ड मतलब फैला हुआ, भाई पूरी सड़क पे फैला पड़ा हो। ये नहीं कहना था पेड़ पड़ा हुआ बिल्कुल भाई टूट के गिरा हुआ, नहीं, उसको डरा देता था सामने वाले को बताते हुए। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, तो वो कहता था कि मैं, भाई मेरे दो मन हो गए कि भाई मैं मुड़ के जाऊँ या फिर आगे जाऊँ, इस तरीके से वो सामने वाले को बताता था। बट एज आई केम क्लोजर आई सा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, लेकिन जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुँचा मैंने देखा ये तो फॉलन ट्री था, वो विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी टहनियाँ थी वो इधर उधर स्प्रेड आउट मतलब फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर, और महेंद्र जो कि उसकी इस कहानी से एकदम से अपने आप को बिल्कुल उत्तेजित हो गया था, वो भी अपने आप को स्ट्रेच कर लेता था, आराम से अपने आप को कुर्सी पे बिठा लेता था, अपने जो कपड़े की जो उसकी सिंपल सी कैनवस चेयर जो थी उसमें आराम से वो बैठ जाता था। एंड लिसन टू ईश्वर्स टेल्स अनक्रिटिकली, और वो ईश्वरन की जो स्टोरीज थी उनको बिना काटे मतलब उनको सुनता रहता था, मतलब क्रिटिकली मतलब उसको वो काटता नहीं था उसकी बात को। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, तो वो कह रहा है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम, भाई जिस जगह से मैं आता हूँ, भाई ईश्वरन उसको बता रहा है, ठीक है, ईश्वरन उसको बता रहा है कि भाई मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे टिम्बर के लिए वो प्रसिद्ध है वो एरिया। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जंगल हैं। रिचली वुडेड मतलब बहुत ज़्यादा लकड़ी मिलती है, और फॉरेस्ट ऑल राउंड मतलब पूरी तरह चारों तरफ से वो जंगलों से घिरा हुआ है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, और जो लॉग्स हैं, लॉग्स मतलब जो लकड़ियाँ के जो बड़े बड़े शहतीर हैं, ठीक है, तो वो होल्ड ऑन मतलब वो क्या किया जाता है, उठाए जाते हैं टू द लॉरीज, गाड़ियों में, किसके द्वारा, हाथी मतलब चढ़ाते हैं उनको अपनी सूंड के साथ। दे आर ह्यूज वेल फेड, और वो कैसे हैं कि भाई वो बड़े बड़े होते हैं, वेल फेड बीस्ट, और वो मतलब बड़े बड़े, वेल फेड का मतलब जिसने बहुत ही ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो, और जिसने अच्छे से खाना खाया हो, बिल्कुल वैसे हैं वो हाथी, मजबूत हाथी। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, और वो कह रहा है कि व्हेन दे टर्न वाइल्ड मतलब जब उनमें गुस्सा आता है हाथियों में, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, महावत कौन होता है, जो हाथी को चलाता है, हाथी के ऊपर बैठ के जो उसको चलाता है, हाथी को कंट्रोल करता है, तो वो भी कह रहा है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जब वो हाथी को गुस्सा आता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, तो इस तरीके की एक छोटी सी बात बताकर, प्रोलॉग मतलब कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताकर ईश्वरन ने एक एलोबरेट करनी शुरू की, एक कहानी बतानी, एनेक्डोट मतलब कहानी बतानी शुरू करी, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें कि उसने एक हाथी के बारे में बताना है, ठीक है। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, एक दिन क्या हुआ, वो कह रहा है कि भी एक टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, ठीक है, एक जो टस्कर मतलब टस्क मैंने दांत, ठीक है, तो एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड मतलब लकड़ी के, टिम्बर यार्ड मतलब लकड़ी का जो जहाँ पे आंगन है, लकड़ी का जो जंगल था, एस्केप्ड मतलब भाग गया, वहाँ से भाग गया, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा, स्टैम्पिंग ऑन द बुशेस, और उसने क्या किया कि झाड़ियों के बीच में उसने क्या करना शुरू कर दिया, स्टैम्पिंग मतलब पैर पटकने शुरू कर दिया अपने वहाँ पे, ठीक है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, उसने बेलों को टीयरिंग अप मतलब फाड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, और जितनी टहनियाँ थी पेड़ों की, एट विल मतलब अपनी इच्छा से उनको तोड़ना शुरू कर दिया, हाथी पागल हो गया वैसे एक किस्म से, वो ये बता रहा है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, भाई वो बता रहा है अपनी कहानी में, सर आपको पता है कि एलिफेंट कैसा बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ईश्वर वुड सो कोट अप, कि भाई जब ईश्वर जो कहानी बता रहा है तो वो इतना उसमें चला गया, कोट अप मतलब उसके अंदर इतना घुस गया कहानी में, एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में, कि भाई अपनी स्टोरी बताते हुए वो वुड गेट अप, वो एकदम से खड़ा हुआ ऑन द फ्लोर, फर्श पे, एंड जंप अबाउट, और कूदने लगा, मतलब एक्टिंग करते हुए वो कूदने लगा, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैर पटकने लगा, इन एमुलेशन
मतलब एमुलेशन होता है नकल करना, नकल करते हुए वो अपने पैर पटकने लगा। ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे कि वो एक हाथी हो, पागल हाथी हो, ऐसे ही करने लगा, उसी की तरह हाथी की नकल करने लगा। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑफ आवर टाउन, तो उसने बताया कि एलिफेंट हमारे जो टाउन था, जो हमारा शहर था, उसके बाहरी एरिया में चला गया। ब्रेकिंग द फेंसेस, उसने जितनी भी बाड़ वहाँ पे लगा रखी थी, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया उनको, लाइक मैच स्टिक, बिल्कुल जैसे कि माचिस की तीलियों को तोड़ता है कोई, ऐसे। ही वुड कंटिन्यू, और उसने अपनी ये बात कहनी जारी रखी। इट केम इन टू द मेन रोड, और हाथी कहाँ पर आ गया? मेन रोड पर। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, और वहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स थी, दुकानें थी फ्रूट्स की, उन सबको उसने स्मैश करना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, जितनी भी वहाँ पे मड पॉट्स थी, ठीक है, जितनी भी वहाँ पे दुकानें थी या फिर कोई घड़े रखे, मटके रखे हुए थे, कपड़े रखे हुए थे, सबके साथ उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी दुकानों पे। पीपल रेन हेल्टर, जो वहाँ पे लोग थे वो हेल्टर स्केल्टर, तो यहाँ पे उनको क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे लोग थे वो एकदम से रेन मतलब दौड़ने लगे, हेल्टर स्केल्टर मतलब कि भाई वो इधर उधर दौड़ने लगे, इन पैनिक मतलब डर में दौड़ने लगे, ठीक है। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, जो एलिफेंट था वो कहाँ पे एंटर कर गया? अब स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल के घूम रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और कहाँ से घुसा वो? एक ईंटों की दीवार तोड़ दी उसने हाथी ने। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम्स, सभी जो बच्चे थे वो कहाँ पे भागे? क्लासरूम की तरफ भागे। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने जोर से दरवाजे बंद कर ली। द बीस्ट ग्रंटेड, जो बीस्ट था, जो हाथी था, ग्रंटेड मतलब वो दहाड़ा, उसने आवाज़ निकाली। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और सभी जगह वो पूरे स्कूल में घूमने लगा एकदम से, ठीक है, पागल तो था ही वो। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उसने फुटबॉल का जो वहाँ पे गोल पोस्ट लगा हुआ था उसको उसने पुलिंग आउट मतलब उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और उसने वॉलीबॉल के नेट को टीयर कर दिया, फाड़ दिया उसने, ठीक है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट ऑफ फॉर वाटर, जो पानी का जो ड्रम रखा हुआ था वहाँ पे उसको फ्लैटन कर दिया, मतलब बिल्कुल किक मार करके, उस पर लात मार करके उसको एकदम से बिल्कुल तोड़ के उसको फ्लैट बना दिया, चपटा बना दिया। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और जितनी भी वहाँ पे शर्ब्स थी, जितने भी वहाँ पे पौधे थे, उनको भी उसने अपरूट कर दिया, मतलब जड़ से निकाल दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच में क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे टीचर्स थे हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, वो छत पर चढ़ गए, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग की छत पर वो चले गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट, जहाँ से वो क्या देखने लगे? वो जो डिप्रीडेशन हो रहा था, जो वहाँ पे विनाश हो रहा था एलिफेंट के द्वारा, उसको वो हेल्पलेसली देखने लगे, मतलब असहाय हो गए वो सभी टीचर्स भी कुछ ना कर सके। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था, सोल नहीं थी, सोल मतलब आत्मा, एक भी बंदा वहाँ पे नहीं बचा, कोई भी इंसान वहाँ पे अब ग्राउंड में नहीं था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जितनी भी वहाँ गलियाँ थी वो एम्प्टी हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। इफ़ द इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के जो बाशिंदे थे, जो निवासी थे वहाँ के पूरे शहर के, जैसे कि वो सडनली एकदम से गायब हो गए हों, डिसअपियर हो गए हों, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे उसने उसको बताया स्टोरी को। तो आगे ईश्वरन बता रहा है कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं पूरे का पूरा जो ये ड्रामा था ये छत से देख रहा था, मैं भी छत पे चढ़ा हुआ था, मतलब वो। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता एकदम से मेरे ऊपर क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, कि मुझे एकदम से पता नहीं क्या आई कि अभी मैंने ग्रैब मैंने एकदम से खींच ली, पकड़ ली मैंने, ठीक है। एक केन, एक छड़ी ले ली मैंने, फ्रॉम हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, एक टीचर के हाथ से छड़ी ली। एंड रेन डाउन, और नीचे चला गया, कहाँ से? स्टेयर, सीढ़ियों में से। एंड इनटू द ओपन, और कहाँ पे चला गया? खुले में, जहाँ पे हाथी था। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनासिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, तो एलिफेंट ने एकदम से ग्रंट किया, एकदम से मतलब उसने ग्रंट किया, मतलब आवाज़ निकाली अपनी, ठीक है। एंड मिनासिंगली स्वंग, और एकदम से मिनासिंग होता है खतरनाक तरीके से, स्वंग ए ब्रांच, एक टहनी को उसने हिलाया, ठीक है, क्या? विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको अपनी सूंड से उसने ट्रंक से पकड़ा हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और उसने अपने पैरों को एकदम से जोर से मारा हाथी ने, ठीक है। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसने क्या किक किया? क्या एकदम से निकला उसके? बहुत सारा कीचड़ निकला, बहुत सारी धूल निकली। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ही डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, वो कह रहा है ईश्वरन कि मैं धीरे से इसके पास गया, इसकी तरफ गया, और स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में एक छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, और जो लोग थे वहाँ पे वो हिप्नोटाइज होकर, मतलब ऐसा लग रहा था कि जादू में वो, जादू के कब्जे में आ गए हो अब वो, और इस सीन को बिल्कुल एक टक देख रहे थे। फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, अपने अपने घरों से और स्कूल की छत से, मतलब सभी लोग देख रहे थे छतों से। द एलिफेंट लुकड एट मी, एलिफेंट ने मेरे तरफ देखा। रेड आइड,
लाल आंखों के साथ, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और एकदम से रेडी हो गया वो एकदम से मेरी तरफ आने को। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपनी ट्रंक को उठाया, अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और ज़ोर से उसने ट्रम्प किया, मतलब आवाज़ की ज़ोर से, चिंगाड़ा वो। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, आई मूव फॉरवर्ड, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मस्टरिंग होता है इकट्ठा करना, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करी, वैक्ड, और क्या किया, प्रहार किया। किस पे प्रहार किया? इट्स थर्ड टोनेल, उसके तीसरा जो टोनेल था, मतलब जो पैर का अंगूठा था उसका, हाथी का, ऑन इट्स क्विक, जल्दी से उस पर एकदम से मैंने क्वैक वैक्ट किया, मतलब प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर ए मोमेंट, जो बीस्ट था, जो जंगली जानवर था हाथी, वो एकदम से स्टन हो गया, मतलब एकदम से वो भुचक्का सा रह गया कि भी क्या हो रहा है अभी ये, ठीक है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और तब वो एकदम से शिवर हुआ, मतलब कांपा, हेड से लेकर के फुट तक पूरे का पूरा वो कांप गया। एंड कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब वो एकदम से गिर गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो पार्ट है इसका हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और आप बिल्कुल आराम से इसको पढ़िए, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय।